Good morning, 4th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 6, परख. पेज नंबर है बेटा आपका 39. मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की. अब हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे और जिन भी बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो इसके थ्रू अपना काम भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है. ऐसा ना हो कि आपके यूटी स्टार्ट हो जाए फिर आप बोलो कि मैम मेरा तो काम ही कंप्लीट नहीं है. तो अभी जिनका भी काम कंप्लीट नहीं है वो रिवीजन के साथ साथ में अपना काम कंप्लीट करता जाए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. नागार्जुन कौन थे? जो नागार्जुन थे वो कौन थे? वो थे रसायन शास्त्री. कौन थे? रसायन शास्त्री थे, साइंटिस्ट थे. दोनों नौजवान कैसे थे? जो दो नौजवान थे वो कैसे थे? एक बराबर पढ़े लिखे. दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन थी वो बिल्कुल सेम थी. युवकों ने विदा होने से पहले क्या किया? जो युवक थे जब वो विदा हो रहे थे तो उन्होंने विदा होने से पहले क्या किया? आचार्य के पाँव छुए. जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे ना, सबसे पहले उन्होंने आचार्य के पाँव छुए. नागार्जुन ने किस नवयुवक को अपना सहायक चुना? जो नागार्जुन थे उन्होंने किसको अपना सहायक चुना था? जिसने रसायन नहीं बनाया था उसको अपना सहायक चुना था, क्योंकि उसने क्या किया था? किसी की सेवा की थी. अब है हमारे फिलअप. फर्स्ट है, नागार्जुन प्राचीन भारत के नामी डैश थे. जो नागार्जुन थे वो प्राचीन भारत के क्या थे? नामी रसायन शास्त्री थे, ठीक है. आचार्य जी मैं आपका डैश हूँ. क्या आएगा इसमें? आचार्य जी मैं आपका अपराधी हूँ. क्यों हूँ अपराधी? उसने क्यों बोला था अपराधी हूँ? क्योंकि वो रसायन बनाकर नहीं लाया था. उसने इसलिए बोला था कि आचार्य जी मैं आपका अपराधी हूँ. डैश ने उसके बनाए रसायन की जांच की. जो नवयुवक जो था रसायन बनाकर लाया था उसके बनाए रसायन की जांच किसने की थी? नागार्जुन ने की थी. किसने की थी उसके बनाए रसायन की जांच? नागार्जुन ने. दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे. जो दो नौजवान थे वो कहाँ से निकले थे? एक ही राजमार्ग से निकले थे. जो सेवा नहीं कर सकता वह डैश कैसे करेगा? इसमें क्या आएगा? जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा? चिकित्सा मीन्स क्या होती है? ट्रीटमेंट. जो किसी का सेवा नहीं कर सकता, किसी का दर्द नहीं समझ सकता, वो किसी का ट्रीटमेंट कैसे करेगा? अब है हमारे राइट एंड रॉन्ग. जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है और जो रॉन्ग है उसके आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है. फर्स्ट है हमारा, राजा ने नागार्जुन के पास 3 नवयुवक भेजे. क्या जो राजा था उसने नागार्जुन के पास 3 नवयुवक भेजे थे? नहीं, ये क्या है हमारा? फॉल्स है. उसने कितने नवयुवक भेजे थे? 2. नागार्जुन ने दोनों नवयुवकों को एक एक पदार्थ देकर उनका कोई रसायन बनाकर लाने के लिए कहा. जो नागार्जुन थे उन्होंने दोनों नवयुवकों को एक एक पदार्थ दिया और उनका रसायन बनाने को कहा था. यस, बिल्कुल राइट है. दोनों को उन्होंने एक एक पदार्थ दिया था और क्या बोला था? इसका कोई ना कोई रसायन बनाकर लाओ. आचार्य ने उनसे पूरे राजमार्ग को पार करने के लिए कहा. क्या जो आचार्य थे उन्होंने उन दोनों नवयुवकों को राजमार्ग पार करने के लिए कहा था? यस, कहा था. ये क्या है हमारा? बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट है, दोनों युवक उस राजमार्ग से होकर गुजरे थे. क्या जो दोनों नवयुवक थे उस राजमार्ग से होकर गुजरे थे? यस, ये हमारा बिल्कुल राइट है. दोनों नवयुवक उसी राजमार्ग से निकले थे. दोनों नवयुवक रसायन नहीं बना पाए. क्या दोनों ही नवयुवक रसायन नहीं बना पाए थे? नहीं, ये रॉन्ग है. एक ने बना लिया था और एक नहीं बना पाया था. अब देखो बेटा, आपको ये क्या है? संधि विच्छेद करने हैं. और संधि विच्छेद कैसे करने हैं? वर्ड को इस तरह से ब्रेक करना है कि ब्रेक किए गए दोनों वर्ड्स का कोई ना कोई मीनिंग हो. जैसे कि प्रयोगशाला है ना, प्रयोगशाला को हमने कैसे ब्रेक किया? प्रयोग प्लस शाला. प्रयोग का भी मीनिंग होता है और शाला का भी मीनिंग होता है. तो वर्ड्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि ब्रेक किए गए दोनों वर्ड्स का मीनिंग होना चाहिए. इच्छानुसार. इच्छानुसार को कैसे ब्रेक करेंगे? इच्छा प्लस अनुसार. जो ये आ की मात्रा है इसका हम क्या बना देंगे? अ बना देंगे. तो क्या हो जाएगा हमारा? इच्छा प्लस अनुसार, इच्छानुसार. राजमार्ग. राजमार्ग को कैसे ब्रेक करेंगे? राज प्लस मार्ग. आज्ञानुसार. आज्ञानुसार को आज्ञा प्लस अनुसार, ठीक है. ये क्या हो जाएगा हमारा? आज्ञानुसार. नेक्स्ट है फिर हमारा अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये इनकरेक्ट है, आपको क्या करना है, इनको करेक्ट करके लिखना है। फर्स्ट है पराच्छ
प्राचीन, प्राचीन कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, प्राचीन होता है ना। तो प के नीचे क्या आएगी हमारी, र की मात्रा, क्या हो जाएगा, प्राचीन। राजमार्ग, राजमार्ग तो कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, राजमार्ग होता है। तो ये जो र है ये यहाँ से हट जाएगा और ग के ऊपर, राजमार्ग। मनुष्य, मनुष्य कुछ भी नहीं होता, क्या होता है हमारा, मनुष्य। तो श कैसा आएगा, आधा और न पे छोटे उ की मात्रा, मनुष्य। नेक्स्ट है चक्कर, चक्कर तो कुछ भी नहीं होता, क की साउंड कैसी होती है, आधी, चक्कर। तो जो हमारा क है वो कैसा आएगा, आधा, चक्कर। मुलाकात, मुलाकात में म के नीचे छोटे उ की मात्रा आएगी, तो क्या होगा हमारा, मुलाकात। चिकित्सा, चिकित्सा नहीं होता, चिकित्सा होता है। च की साउंड कैसे होती है, ई की च पे छोटी ई की, चिकित्सा। नेक्स्ट है हमारे विलोम शब्द, ठीक है। आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उनके अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। अवश्य, अवश्य का विलोम क्या होगा, अनावश्य। अवश्य मीन्स होता है जरूरी और अनावश्य मीन्स जो जरूरी ना हो, है ना। सहायक, सहायक मीन्स क्या होगा, जो आपका साथ दे, जो आपकी सहायता करे। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विरोधी, जो आपके अपोजिट खड़ा हो। असाध्य, असाध्य का क्या होगा, साध्य। प्राचीन, प्राचीन का क्या हो जाएगा, नवीन। प्राचीन मतलब पुराना और नवीन मतलब क्या होता है, नया। तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, नवीन। योग्य, योग्य का क्या हो जाएगा, अयोग्य। योग्य मीन्स जिसमें एबिलिटी हो, हाँ ये योग्य है इस काम के, और अयोग्य मीन्स जिसमें कोई भी एबिलिटी न हो। अपराधी, अपराधी मीन्स जिसकी गलती हो, जिसने अपराध किया हो। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्दोष। निर्दोष मतलब जिसकी कोई भी गलती ना हो। उत्तर, उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रश्न। और उदास, उदास का उल्टा खुश। उदास मीन्स क्या होता है, दुखी होना, उसका उल्टा खुश होना। तो ये आपका बेटा चैप्टर नंबर 6 का बुक वर्क हो चुका है। आप इसको घर से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया हुआ है वो उस काम को कर लेंगे, ताकि यूटी के टाइम पे आपका काम इनकम्प्लीट ना हो। ओके बच्चे, थैंक यू।